Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss again related to the pay fixation. Again, two rules: Fundamental Rule 22, subsection I, subsection A, subsection 2, 22 I A2, and Fundamental Rule 22, subsection I, subsection A, subsection 3. Right? So, फंडामेंटल रूल 22 IA2 इसमें व्हेन एन अपॉइंटमेंट टू ए न्यू पोस्ट डज नॉट इन्वॉल्व हायर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ठीक है, न्यू पोस्ट कंसर्न एम्प्लॉय को मिल रहा है मगर उसमें कोई हायर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है. जो ओल्ड पोस्ट था उसका जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज था अभी न्यू पोस्ट में सेम ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो पे फिक्सेशन कैसे होगा? और एक है फंडामेंटल रूल 22 IA3. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या है, यदि कंसर्न एम्प्लॉई रिक्वेस्ट करता है कि मिसकंडक्ट के वजह से, कि इनएफिशिएंसी के वजह से, ठीक है, थ्री थिंग्स है. आप रूल फंडामेंटल रूल 15 सबसेक्शन ए देखिए. जब कंसर्न एम्प्लॉई रिक्वेस्ट कर रहा है, वॉल्यूंटरी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे लोअर पोस्ट में जाना है, ठीक है, मुझे लोअर पोस्ट में मुझे डिमोशन कर दो, और सपोज मिसकंडक्ट के वजह से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग मेजर पेनाल्टी में सपोज आपको लोअर पोस्ट को सपोज आपको धकेल दिया गया, ठीक है, व्हेन यू गॉट द लोअर पोस्ट ड्यू टू डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. थर्ड वन, due to inefficiency in present post, also then again the concerned employee demote to lower post. So इस केस में पे फिक्सेशन कैसे होता है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टू रूल्स है. ये दोनों रूल को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा with numerical example. So my friends, please subscribe my channel, share my channel so that you can get notification, and also you share my channel to your friends and colleagues, also they can get benefit. Right? So you see my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe, like and share my channel. Next one, if any queries there, you contact with me in my WhatsApp number 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss, it is part 3, pay fixation. रिलेटेड टू पार्ट 3. रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हम देखेंगे फंडामेंटल रूल 22 IA2, क्योंकि फंडामेंटल रूल 22 IA1 में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था. 22 सबसेक्शन I, सबसेक्शन A, सबसेक्शन 1 में, ठीक है. इसमें और थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं कि फंडामेंटल रूल 22 IA1 इसमें जब हायर पोस्ट में प्रमोशन होता है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाई होता है और मोर इम्पोर्टेंस होता है ड्यूटीज में, सो डेफिनेटली उसमें पे लेवल हाई होता है पे फिक्सेशन में. मगर ये इसमें क्या है, ये जो फंडामेंटल रूल 22 IA2 में, इसमें क्या है, आप न्यू पोस्ट में चले जाते हो मगर आपका ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहता है, ठीक है. जो ओल्ड पोस्ट है, आप देखिए, आपका ओल्ड पोस्ट और न्यू पोस्ट, ये दोनों में ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम होता है, ठीक है. ये जो ड्यूटीज है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज है सेम होता है. तो इस केस में आपका पे फिक्सेशन कैसे होगा, ठीक है. ये रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका ट्रांसफर होता है, आप ओल्ड पोस्ट से न्यू पोस्ट को जाते हो मगर दोनों पोस्ट में, ओल्ड पोस्ट न्यू पोस्ट में, आपका जो ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगा. इस केस में पे फिक्सेशन कैसे होगा, ठीक है. ये जो फंडामेंटल रूल 22 IA2, ओके. अच्छा, इसमें देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि व्हेन एन अपॉइंटमेंट टू ए न्यू पोस्ट डज नॉट इन्वॉल्व ए हायर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप
अभी न्यू पोस्ट में जा रहे हो, मगर न्यू पोस्ट ओल्ड पोस्ट में ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें ओल्ड पोस्ट और इज इक्वल टू कर दिया न्यू पोस्ट, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिमेन सेम, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिमेन्स सेम, ठीक है। तो इस केस में पे फिक्सेशन कैसे होगा, मैं लेवल 6 लेवल 7 दोनों का ग्रेड पे, लेवल 6 ग्रेड पे ₹4200 में तो सेल दे दिया 35,400, 36,500 इसे सेल में दे दिया। लेवल 7 में ग्रेड पे 4,600 उसमें भी सेल दे दिया 44,900 देन 46,200 लाइक दिस। तो उसको मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। कंडीशन 1 देख लीजिए, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। If the pay in the new post is fixed at the same pay level or sale as the old post, no increase in pay, the employee will continue to draw that pay only until the date on which he would have earned his next increment in the old post. On that date he gets the increment. इसमें क्या है, आपका जो न्यू पोस्ट और आपका ओल्ड पोस्ट दोनों का जो पे लेवल सेम रहेगा, पे लेवल में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें आपका पे फिक्सेशन कैसे होगा, हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट। ये जो कंडीशन 1 में बता रहा हूं, आपका न्यू पोस्ट में अभी ट्रांसफर हो गया, मगर न्यू पोस्ट में आपका जो भी बेसिक पे रहेगा वो ओल्ड पे का बेसिक पे के साथ समान है। तो उसमें पे फिक्सेशन कैसे होगा, आप एक एग्जांपल देखिए। यहां पर सिनेरियो 1 लैटरल मूव में लेवल 6 टू लेवल 6, नो चेंज इन ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जो भी एग्जांपल दे रहा हूं इसमें आप ओल्ड पोस्ट से न्यू पोस्ट को जा रहे हो, मगर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ओल्ड पोस्ट लेवल 6, न्यू पोस्ट आप डिफरेंट कैडर को जा रहे हो, मगर वही पे लेवल 6, सेम रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, ओल्ड पोस्ट में आपका मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में बेसिक पे 44,900, सेल 9 ऑफ लेवल 6, ठीक है। आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट, आपका जो इंक्रीमेंट डेट है 1 जुलाई 2026 आपका ओल्ड पे लेवल के हिसाब से। आपका न्यू पोस्ट में डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1 अप्रैल 2026, ठीक है। तो इसमें भी न्यू पोस्ट में भी आपका बेसिक पे सेम है 44,900, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आप ये सिनेरियो 1 देख लिया, ओल्ड पोस्ट लेवल 6 है, न्यू पोस्ट भी लेवल 6 है। इट मीन्स आप डिफरेंट कैडर में जा रहे हो, वही लेवल 6 में जा रहे हो और सेम रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज है। ओल्ड पोस्ट में बेसिक पे 44,900 और आपका न्यू पोस्ट में भी सेम बेसिक पे है। न्यू पोस्ट में भी सेम बेसिक पे है, ठीक है। आपका जो इंक्रीमेंट है जो ओल्ड पे लेवल में 1 जुलाई, ठीक है 2026, आपका न्यू पोस्ट में पोस्टिंग हुआ 1 अप्रैल 2026, राइट। इसमें देख लीजिए क्लियरली मैं मेंशन कर दिया, ओल्ड पोस्ट लेवल 6 बेसिक पे आप जो न्यू पोस्ट को जा रहे हो 1 अप्रैल 2026 में जा रहे हो, तो 44,900 में जा रहे हो, सेम लेवल में जा रहे हो। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू ए न्यू पोस्ट भी 1 अप्रैल 2026 सेम है 44,900, सेम स्टेज। तो आपका डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 1 जुलाई। तो आप देखिए एक चीज याद रखिए, जब आप न्यू पोस्ट में जा रहे हो और ओल्ड पोस्ट न्यू पोस्ट में आपका पे लेवल सेम है, बेसिक पे सेम है, तो ओल्ड पोस्ट में जो इंक्रीमेंट डेट है उसमें एज यूजुअल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। आप ये मत समझिए कि मैं न्यू पोस्ट में जा रहा हूं और इंक्रीमेंट आप जानते हो कि पर्टिकुलर पे लेवल में आपको 6 मंथ्स काम करना है, मिनिमम 6 मंथ्स करने के बाद ही इंक्रीमेंट होगा। मगर इसमें क्या है, ओल्ड पे लेवल न्यू पे लेवल का जो बेसिक पे है सेम है, ठीक है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी से बेसिक पे सेम है। तो बेसिक पे सेम है तो ओल्ड पोस्ट में जो आपका इंक्रीमेंट डेट मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में 1 जुलाई है, तो उसी में एज यूजुअल आप अप्रैल में न्यू पोस्ट में ज्वाइन किया, मगर एज यूजुअल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जुलाई में, क्योंकि आप सेम पे लेवल इट मीन सेम बेसिक पे में जा रहे हो।
44,900, ठीक है। एक्स कैडर में जा रहे हो मगर सेम बेसिक पे में जा रहे हो, तो सेम बेसिक पे में जा रहे हो तो याद रखिए सेम बेसिक पे में जब जाओगे तो आपका ओल्ड पोस्ट में जो भी इंक्रीमेंट डेट रहेगा उसी में एज यूजुअल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि आपका जो पे है ओल्ड पोस्ट का बेसिक पे से ज्यादा नहीं है। सेम बेसिक पे जो ओल्ड पे में जो ओल्ड पोस्ट में आपका जो बेसिक पे था सेम बेसिक न्यू पोस्ट में सेम बेसिक पे है, तो उसमें ओल्ड पोस्ट में जो भी इंक्रीमेंट डेट रहेगा उसी में एज यूजुअल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अब देखिए 1 अप्रैल तो अपॉइंटेड टू ए न्यू पोस्ट, देखिए ओल्ड पोस्ट में 31 मार्च 2026 44,900 ओल्ड पोस्ट। अच्छा न्यू पोस्ट में आप ज्वाइन किया 1 अप्रैल, सेम है, पे फिक्स्ड हुआ 44,900 सेम है, कोई अलग नहीं है, देखिए इज इक्वल टू लगा दिया। तो एज यूजुअल ओल्ड पोस्ट में आपका इंक्रीमेंट डेट यही है 1 जुलाई, तो एज यूजुअल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा और वो 46,200 हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं है, तो उसमें मैं क्लियरली लिख दिया, इसमें देखिए ही गेट्स द इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई 2026, राइट, 1 जुलाई 2026 बिकॉज दैट इज द डेट ऑन विच ही वुड हैव अर्न द इंक्रीमेंट इन द ओल्ड पोस्ट। तो उसमें क्या है, जब पे सेम बेसिक पे में जा रहे हो, इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया आपका बेसिक पे ओल्ड पोस्ट और बेसिक पे न्यू पोस्ट सेम है, ठीक है। और इसमें कोई जरूरत नहीं है कि आप न्यू पोस्ट में 6 मंथ काम करने के बाद ही आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि ठीक है आप न्यू पोस्ट में जा रहे हो, एक्स कैडर में जा रहे हो, न्यू पोस्ट में जा रहे हो, मगर आपका बेसिक पे सेम है, बेसिक पे में कोई चेंजेस नहीं है। तो उसमें जो ओल्ड पोस्ट में जो भी जो आपका इंक्रीमेंट डेट था उसी इंक्रीमेंट डेट में एज यूजुअल आपको इंक्रीमेंट मिलेगा न्यू पोस्ट में, ठीक है। इसमें आपका लागू नहीं होगा कि न्यू पोस्ट में आप मिनिमम 6 मंथ्स काम करोगे तो उसके बाद आप इंक्रीमेंट के लिए एंटाइटल, ये जरूरत नहीं है, तो ये याद रखिए, ठीक है। बेसिक पे सेम फिक्स हुआ ओल्ड पोस्ट में न्यू पोस्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट को चलेंगे, मगर इसमें थोड़ा अलग है। कंडीशन 2 में क्या है ना, वेयर पे इज फिक्स्ड एट द हायर स्टेज he shall get his next increment on completion of the period when an increment is earned in the time scale of the new post। उसको मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल में, इसमें हायर स्टेज एक्चुअली पे इज फिक्स्ड एट द हायर स्टेज। अच्छा इसमें क्या है, when an employee is appointed to a new post that does not involve higher duties and responsibilities। इसमें जो न्यू पोस्ट में जा रहे हो उसमें हायर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, सेम है ओल्ड पोस्ट का जो भी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज था न्यू पोस्ट में सेम ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, मगर इसमें क्या होगा ना, आपका जो बेसिक पे होगा ओल्ड बेसिक पे से ज्यादा होगा, फिक्स होगा। तो उसको मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, इन सच ए केस देयर इज नो प्रमोशनल इंक्रीमेंट। इसमें प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो जहां पर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है तो प्रमोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। द पे इज सिंपली मैच्ड इन द न्यू पोस्ट पे स्केल। इसमें क्या है, मैं और एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं, इसमें क्या है, सेकेंड कंडीशन में ओल्ड पे, इसमें एग्जांपल देखिए ओल्ड पोस्ट और न्यू पोस्ट, ठीक है, इसमें ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, ड्यूटीज सेम लिख दिया, ड्यूटीज सेम है, ठीक है, इसको टिक लगा दिया। मगर इसमें न्यू पोस्ट का बेसिक पे, न्यू पोस्ट का बेसिक पे ग्रेटर देन ओल्ड पोस्ट का बेसिक पे, ठीक है। सब ये जो कंडीशन 2 में बोल रहा हूं, दोनों पोस्ट में रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, ओल्ड पोस्ट न्यू पोस्ट में ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, मगर न्यू पोस्ट में जो बेसिक पे फिक्स हुआ वो ओल्ड पोस्ट का बेसिक पे से ज्यादा है। तो उस केस में कैसे पे फिक्सेशन होगा, यही है। आप देख लीजिए यहां पर एग्जांपल, सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में आप देख लीजिए, क्लियर हो जाओगे। ओल्ड बेसिक पे 44,900, न्यू पोस्ट में आप जा रहे हो मगर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है। इसमें याद रखिए
आपका जो ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, यहां पर लिखता हूं, यहां पर आपका ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, ठीक है, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, ठीक है। मगर इसमें क्या है, जैसे ओल्ड बेसिक पे 44,900, ठीक है। अच्छा 44,900 हम देखेंगे, न्यू पोस्ट में क्या 44,900 है? न्यू पोस्ट में 44,900 नहीं है। यदि 44,900 होता न्यू पोस्ट में तो प्रॉब्लम नहीं होता, मगर न्यू पोस्ट में 44,900 नहीं है, तो कितना फिक्स होगा? 45,000। सो सपोज हियर 44,900 डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यू स्केल। आप जब ओल्ड पोस्ट से न्यू पोस्ट को जा रहे हो तो ओल्ड पोस्ट का बेसिक पे था 44,900, जब आप न्यू पोस्ट को जा रहे हो क्या 44,900 है? नहीं है, तो उससे ज्यादा हायर होगा बेसिक पे 45,000, वो फिक्स हुआ। देखिए 45,000 यहां पर फिक्स हुआ, ठीक है। तो न्यू हायर स्टेज को चले गए, 45,000 यहां पर फिक्स हुआ। तो जब न्यू, इसमें क्या है अभी देखिए, न्यू बेसिक पे ग्रेटर देन, इसमें मैं लिख देता हूं, जो न्यू पोस्ट में न्यू बेसिक पे ग्रेटर देन ओल्ड बेसिक पे, तो ये जो न्यू बेसिक पे आपका हो फिक्स हो गया, इसमें आपको 6 मंथ्स, मिनिमम 6 मंथ्स काम करना है, क्योंकि लेवल आपका जो तो बेसिक पे हायर हो गया, तो उसमें आपको मिनिमम 6 मंथ्स काम करने के बाद ही इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि यहां पर ओल्ड बेसिक पे न्यू बेसिक पे सेम नहीं है। यदि ओल्ड बेसिक पे न्यू बेसिक पे सेम होता, आप ओल्ड पोस्ट से न्यू पोस्ट को गए, यदि बेसिक पे सेम होता तो आपका इसमें जो न्यू पोस्ट में मिनिमम 6 मंथ्स काम करने के बाद जो इंक्रीमेंट मिलता है वो नहीं रहेगा। एज यूजुअल ओल्ड पोस्ट में जो इंक्रीमेंट डेट था उसी में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। मगर इसमें देखिए, जब ओल्ड पोस्ट से न्यू पोस्ट को जा रहे हो, ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, दोनों में ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, दोनों में ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, कोई अलग नहीं है। तो इस केस में, मगर जब हम न्यू पोस्ट में बेसिक पे को फिक्स किया, वो थोड़ा ज्यादा रहा ओल्ड बेसिक पे से, क्योंकि ओल्ड बेसिक पे, जो बेसिक पे था ओल्ड पोस्ट में, वो न्यू पोस्ट स्केल में नहीं है, ठीक है। जैसे मेरा एग्जांपल में 44,900, ये एक्चुअली न्यू पोस्ट स्केल स्टेजेस में नहीं है, तो उससे ज्यादा हायर हम ले लिए 45,000, उसको फिक्स कर दिए। तो यहां पर जब याद रखिए, यदि आप हायर स्टेजेस में आपका पे फिक्स हुआ, जैसे आपका बेसिक पे न्यू पोस्ट का, ठीक है, बेसिक पे न्यू पोस्ट का ज्यादा हो गया बेसिक पे ओल्ड पोस्ट का, ये ओल्ड पोस्ट को पी कर दिया, तो इस केस में आप जो न्यू पोस्ट में आपका बेसिक पे ज्यादा हो गया, उसमें आपको मिनिमम 6 मंथ्स काम करना है, उसके बाद फिर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। उसी पर्टिकुलर चीज को मैं डिस्कस करूंगा, क्लियर। तो उसमें आप देख लीजिए सिचुएशन को देखिए, ओल्ड बेसिक पे 44,900 था। अच्छा, जो ओल्ड पोस्ट में आपका इंक्रीमेंट था 1 जुलाई 2026 ओल्ड पोस्ट में। अच्छा, न्यू पोस्ट में आपका अपॉइंटमेंट हुआ 1 अप्रैल 2026, और जब अपॉइंटमेंट हुआ न्यू पोस्ट में, इसमें आपका पे फिक्स हुआ 45,000, क्योंकि ये जो बेसिक पे वो नहीं है, न्यू पोस्ट में जब आप चले गए उसमें वो बेसिक पे नहीं है, ठीक है। जो पे स्केल हम देखा उसमें 44,900 नहीं है, तो उससे ज्यादा ले लिया 45,000, ठीक है। मगर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, कोई अलग नहीं है, ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है। मगर जब न्यू पोस्ट में आप चले गए, क्या 44,900 है कोई सेल में? नहीं है, तो उससे हम 44,900 से ज्यादा ले लिया, तो ये फिक्स हो गया 45,000। तो उसमें आप देखिए एक टेबल में आप क्लियर हो जाओगे। अच्छा, आप कब ज्वाइन किया? 1 अप्रैल 2026, अपॉइंटमेंट टू ए न्यू पोस्ट आपका बेसिक पे कितना है? 45,000। तो ओल्ड पोस्ट में बेसिक पे क्या था? 44,900 था। अच्छा, आपका ओल्ड पोस्ट में जो इंक्रीमेंट डेट था, डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट ओल्ड पोस्ट में कब था? 1 जुलाई था। तो इसमें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इसमें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका न्यू पोस्ट का बेसिक पे ज्यादा है,
ओल्ड पोस्ट का बेसिक पे से। तो इस पे में आपको मिनिमम 6 मंथ्स काम करना है। मिनिमम 6 मंथ्स काम करने के बाद ही आप एंटाइटल रहेंगे इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए 4 अक्टूबर 2026 न्यू पोस्ट में आपका कंप्लीट हुआ 6 मंथ्स, उसके बाद ही आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तब इंक्रीमेंट आपको 1 जनवरी 2027 में मिलेगा न्यू पोस्ट में। हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ओल्ड पोस्ट से न्यू पोस्ट को जा रहे हो और आपका बेसिक पे सेम रहेगा तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपका ओल्ड पोस्ट में जो इंक्रीमेंट डेट रहेगा उसी डेट में आपको एज यूजुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। मगर जब ओल्ड पोस्ट से आप न्यू पोस्ट चले गए और ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, कोई अलग नहीं है, ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, आप न्यू पोस्ट को चले गए मगर न्यू पोस्ट में जो बेसिक पे फिक्स हुआ वो थोड़ा ओल्ड पोस्ट का बेसिक पे से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, वो जो न्यू बेसिक पे हुआ जो ज्यादा है ओल्ड बेसिक पे से, और उसी पे में आपको मिनिमम 6 मंथ्स काम करने के बाद ही आप इंक्रीमेंट के लिए एंटाइटल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ओल्ड पोस्ट का जो इंक्रीमेंट डेट था उसमें फिर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ये नहीं है। ठीक है, तो उसमें इसी इमेजिनरी एग्जांपल में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जनवरी 2027, क्योंकि इसी जो 45,000 बेसिक पे है उसमें आपको मिनिमम 6 मंथ्स काम करना है, क्योंकि ये जो बेसिक पे है ये ज्यादा है, ओल्ड बेसिक पे जो था 44,900 उससे ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? क्लियर? ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, कंडीशन 3 में देखेंगे, if the pay that an employee is drawing in the old post is lower than the minimum pay of the new post, then instead of matching his old pay he will start at the minimum pay of the new post. इसमें क्या है, suppose an employee is holding a post in level 2 and is appointed to a new post in level 6, मगर इसमें ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, द अपॉइंटमेंट डज नॉट इन्वॉल्व हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप लेवल 2 में थे, अभी लेवल 6 में चले गए, ठीक है, मगर आपका ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। सो नॉर्मल स्टेज टू स्टेज, यहां पर स्टेज टू स्टेज फिक्सेशन अप्लाई। इसमें क्या है, आप थे लेवल 2 में, देखिए मैं यहां पर आप लेवल 2 में थे, अभी आपका ट्रांसफर हो गया। मैं क्यों इक्वल टू दे दिया, क्योंकि ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है। ठीक है, लेवल 2 से सपोज ये जो मेरा एग्जांपल में लेवल 2 लेवल 6 आप चले गए लेवल 6 को, मगर आपका ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, कोई अलग नहीं है, ना आपका ड्यूटीज में कोई चेंजेस आया ना आपका रेस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई चेंजेस, सेम ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। जो लेवल 2 में जो ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज था लेवल 6 में भी वही ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इस केस में क्या होगा, आप देखिए यहां पर ओल्ड पोस्ट लेवल लेवल 2 है, बेसिक पे 28,000, न्यू पोस्ट लेवल लेवल 6 है, मिनिमम 35,400 है लेवल 6 में। अभी लेवल 2 टू लेवल 6 को चले गए आप, यहां पर देखिए लेवल 2 टू लेवल 6 को चले गए, मगर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज में कोई अलग नहीं है लेवल 2 लेवल 6 में। ठीक है, लेवल 2 लेवल 6 में ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज कोई अलग नहीं है, मगर जो लेवल न्यू पोस्ट को आप चले गए उसमें मिनिमम जो पे है वो 35,400 है, ये मिनिमम, क्योंकि पे लेवल 6 का जो फास्ट सेल है वही 35,400 है। तो आपका जो पे फिक्स होगा 35,400 से होगा, इसमें याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ओल्ड पे 28,000, मिनिमम ऑफ लेवल 6 जो मिनिमम बेसिक पे रहेगा लेवल 6 में 35,400, तो आपका जो पे फिक्सेशन होगा वो 35,400 होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। यहां पर क्लियरली लिख दिया, सिंस 28,000 इज लेस देन 35,400 सो देयर इज नो स्टेज इन लेवल 6 बिलो 35,400। तो इस केस में आपका जो पे फिक्स होगा 35,400 होगा। ठीक है, मगर ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। और देखिए आपका अभी ओल्ड पोस्ट का बेसिक पे से ज्यादा हो गया, तो इसी में आपको 6 मंथ्स काम करना है, मिनिमम 6 मंथ्स काम करना है, तब उसके बाद आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। आप ये मत मानिए कि ओल्ड पोस्ट का जो इंक्रीमेंट डेट है फिर मुझे इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या आप ये समझ रहे हो कि मैं 1 अप्रैल 2026 में न्यू पोस्ट में ज्वाइन किया और ओल्ड पोस्ट का इंक्रीमेंट डेट था 1 जुलाई 2026 और इसमें मुझे इंक्रीमेंट मिल जाएगा? इसमें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा।
6 मंथ्स काम करने के बाद फिर इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, इसी में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा 1 जनवरी 2027 में मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए जब आपका बेसिक पे थोड़ा हायर हो जाता है तब उसी यदि बेसिक पे हायर हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द ओल्ड बेसिक पे, तब न्यू बेसिक पे में जो हायर बेसिक पे में आपको मिनिमम 6 मंथ्स काम करने के बाद ही आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, इंक्रीमेंट के लिए एंटाइटल आप रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसमें आप देखिए इस पार्ट में जो ड्यूटीज, ये जो बेसिकली ये जो रूल पोजीशन को याद रखिए, इसमें चाहे आपका ओल्ड से न्यू पोस्ट को आप जा रहे हो, मगर इसमें क्या है आपका ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज कोई अलग नहीं है, ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है। अच्छा, इसमें कैसे पे फिक्सेशन होगा, जब आप न्यू पोस्ट में ज्वाइन करोगे, जिस डेट में आप ज्वाइन करोगे 1 मंथ के अंदर आपको चूज करना है, ओके, कि आपका जो डेट ऑफ प्रमोशन से आपका पे फिक्स होगा और जो ओल्ड पोस्ट था, जो लोअर पोस्ट था कि ओल्ड पोस्ट था, उसका जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से आपका पे फिक्सेशन होगा। ठीक है, तो इसमें आपको चूज करना है भाई 1 मंथ के अंदर। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रमोटेड ऑन ए रेगुलर बेसिस ही कैन चूज आइदर फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन और फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द लोअर पोस्ट, और इसको भी आपको करना है विद इन 1 मंथ। इसमें याद रखना है विद इन 1 मंथ, जब न्यू पोस्ट में आप ज्वाइन करोगे जिस डेट में, 1 मंथ के अंदर आपको पे फिक्सेशन का ऑप्शन देना है कि जो जिस डेट में आप न्यू पोस्ट में ज्वाइन किया उसी डेट से आपका पे फिक्सेशन होगा ना, जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है, जो ओल्ड पोस्ट का जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट था उसी से आपका पे फिक्सेशन होगा। आपको 1 मंथ के अंदर ही आपको चॉइस देना है। ठीक है, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, इसमें FR22I A3, ये 3 आ गया। इसमें क्या है, आप देखा होगा जो रूल 15 फंडामेंटल रूल 15A में दिया है, आपका डिमोशन होगा। डिमोशन जो होगा यहां पर क्लियरली दे दिया, डिमोशन कब होगा, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे लोअर पोस्ट को इट मींस डिमोट कर दो। ठीक है, कि आपके ऊपर मेजर पेनल्टी लगा, आपको लोअर इट मींस पोस्ट को धकेल दिया गया। ठीक है, कि आप जो प्रेजेंट पोस्ट में हायर पोस्ट में काम कर रहे हो इसके लिए आप इनएफिशिएंट हो, तब आपको लोअर पोस्ट दे दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में, माने ऐसा नॉर्मली इस कंडीशन में, तो रूल 15A में ऑफ द CCS रूल्स व्हिच गवर्न्स पे फिक्सेशन, ओके, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड टू ए लोअर पोस्ट और ए पोस्ट विथ ए लोअर मैक्सिमम पे स्केल एट देयर ओन रिक्वेस्ट। मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। इसमें देखिए रूल पोजीशन को याद रखिए। ठीक है, इसमें 3 चीज आपको याद रखना है जब आप लोअर पोस्ट को चले जाओगे। ठीक है, यहां पर हायर पोस्ट से आप लोअर पोस्ट को आ जाओगे, 3 कंडीशन है। फर्स्ट वन क्या है, ओन रिक्वेस्ट है, आप खुद वॉलंटरली रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे लोअर पोस्ट को जाना है। सेकेंड, मिसकंडक्ट, जब आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा और मेजर पेनल्टी लगेगा, मेजर पेनल्टी में लिख दिया, मेजर पेनल्टी में लोअर पोस्ट में आपको धकेल दिया गया। थर्ड वन क्या है, आप प्रेजेंट पोस्ट में इनएफिशिएंट हो, इनएफिशिएंसी। ठीक है, प्रेजेंट पोस्ट में आप इनएफिशिएंट हो, तो इनएफिशिएंसी को प्रूव किया गया, तब आपको लोअर पोस्ट में धकेल दिया गया। तो ये 3 कंडीशन में, ओन रिक्वेस्ट, मिसकंडक्ट और इनएफिशिएंसी। आप देखिए फंडामेंटल रूल 15 उसका सबसेक्शन ए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है। इसमें आपको लोअर पोस्ट में आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझे लोअर पोस्ट में जाना है, मेजर पेनल्टी लगा, लोअर पोस्ट आप दे दिया गया, कि आप प्रेजेंट पोस्ट में हायर पोस्ट में इनएफिशिएंट हो, आपको लोअर पोस्ट दे दिया गया। तो इस कंडीशन में फंडामेंटल रूल 15A ये बोल रहा है कि इस केस में पे फिक्सेशन कैसे होगा। ठीक है, तो ये जो रूल है, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए फंडामेंटल रूल 22 सबसेक्शन आई, सबसेक्शन ए, सबसेक्शन 3 ये बोल रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या दे दिया, इसमें एक एग्जांपल में बता रहा हूं, जे व्हेन यू वॉलंटरली मूव टू ए लोअर पोस्ट you cannot protect your higher pay if it exceeds the maximum capacity of your new pay scale। इसको मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल में डिस्कस करूंगा, कंफ्यूजन इट मींस यू शुड नॉट बी इन कंफ्यूजन।
आप रूल ब्रेकडाउन में थोड़ा लिख दिया उसको थियोरिटिकली, द न्यू पोस्ट हैज ए लोअर पे स्केल and its maximum pay is less than what the employee is currently earning in their old regular post। और फिक्सेशन में आपका क्या है, लॉस होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ये जो रूल ब्रेकडाउन का 2 पॉइंट है, तो क्या फिक्सेशन को आप देखिए यहां पर, ओल्ड पोस्ट आपका लेवल 8 था। ठीक है, तो आपका लेवल 8 में जो करेंट बेसिक पे था 94,100। ठीक है, आप ओन रिक्वेस्ट में न्यू पोस्ट में आप आ गए लेवल 5 में आ गए, आप खुद रिक्वेस्ट किया। मैं अभी बताया 3 सिचुएशन, आप खुद रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे लेवल 5 में मुझे डिमोट कर दो। ठीक है, मुझे लोअर पोस्ट चाहिए। ठीक है, आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे हो, इट मीन्स यू रिक्वेस्ट फॉर लोअर पोस्ट, कि मिसकंडक्ट है, मेजर पेनल्टी इंपोज होगा तो आपको लोअर पोस्ट दे दिया जाएगा, कि आप लेवल 8 में आप इनएफिशिएंट हो, आपको लेवल 5 में धकेल दिया जाएगा। ठीक है, मगर यहां पर एक इमेजिनरी एग्जांपल में दे दिया ओन रिक्वेस्ट लेवल 5 में। मगर लेवल 5 में आप देखिए, आप उसका सेल 1 से सेल 40 तक जाइए, ये सेल 1 है और ये सेल 40 है, इसमें 92,300 है। जो लोअर पोस्ट में आप जा रहे हो उसका मैक्सिमम जो बेसिक पे है 92,300 है। जो आपका ओल्ड पोस्ट में बेसिक पे कितना था, 94,100। मगर अभी आप लोअर पोस्ट में जा रहे हो जिसमें मैक्सिमम है 92,300। मैक्सिमम सेल होता है तो 40, सेल 40 आप देखिए लेवल 5 का सेल 40 92,300 है। तो आपका जो लोअर पोस्ट में पे फिक्स होगा वो 92,300 होगा, और इसमें आपको लॉस हो जाएगा अराउंड ₹1,100 लॉस हो जाएगा। इतना लॉस हो जाएगा क्योंकि ओल्ड जो पोस्ट था आपका पे बेसिक पे था 94,100, मगर आप खुद रिक्वेस्ट किया, आप लेवल 5 में आ गए। और लेवल 5 में जो आप देखिए हाईएस्ट सेल 40 में पे जो है 92,300 है। तो आप खुद रिक्वेस्ट किया कि मुझे पे लेवल 5 चाहिए, कि मेजर पेनल्टी लगा कि आप लेवल 8 में इनएफिशिएंट हो, आपको लेवल 5 में धकेल दिया गया। और उसमें देखा गया कि जो मैक्सिमम सेल में जो मैक्सिमम बेसिक पे है 92,300 है, और वही रहेगा आपका पे फिक्स होगा लोअर पोस्ट में। और उसमें लॉस कितना हो गया, यदि कंपेयर करेंगे ओल्ड पोस्ट के साथ, आपका लॉस 1800 रुपीज 1800 लॉस हो गया। तो उसको ही मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं। ठीक है, फाइनल पे फिक्सेशन में क्लियर, उसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो इसमें देखिए, अच्छा आप एक मुझे क्वेश्चन करोगे, सपोज देखिए आप लेवल यहां पर सपोज फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, सपोज इसमें आपका 72,000 में इमेजिनरी एग्जांपल है 72,100 और पे लेवल 5 में 72,100 है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लोअर लेवल में लेवल 5 में जब आप लेवल 8 से लेवल 5 को आ गए, सेम है, लेवल 8 में आपका 72,100 था ओल्ड पोस्ट में, और आप जब लेवल 5 में आ गए वो है 72,100 है, तो वही फिक्स होगा, वही फिक्स होगा। ठीक है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मगर उसमें इसमें जो मैं एक एग्जांपल दिया कि जैसे आपका जो लोअर लेवल में आप आ रहे हो उसमें आप देखिए मैक्सिमम सेल जो सेल 40 में जो पे है वो 92,300 है, जो ओल्ड पोस्ट से कम है, मैं लेस देन साइन दे दिया, तो आपका जो पे फिक्सेशन होगा 92,300 होगा, और ओल्ड बेसिक पे से कंपेयर करेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा 1,800। ठीक है, तो जब आप लोअर पोस्ट में आ जाओगे तो आपका ऐसे क्या है, आपका लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान दीजिए। तो ये था मेरा थर्ड पार्ट था, आप थोड़ा वेट कीजिए, और पे फिक्सेशन के ऊपर आगे में मेरा फोर्थ पार्ट आएगा, आप फोर्थ पार्ट को वेट कीजिए, और उसमें मैं कंप्लीटली धीरे धीरे ला रहा हूँ। आप फर्स्ट 2 पार्ट्स देखिए पे फिक्सेशन का, ये थर्ड पार्ट था, और उसमें मैं बढ़िया चीज बताया जहां पर ड्यूटीज आपका आप न्यू पोस्ट में जा रहे हो मगर आपका ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज सेम है, तो पे फिक्सेशन कैसे होता है। और इसमें दे दिया कि आपका सपोज आप ओन रिक्वेस्ट किया कि मुझे लोअर पोस्ट जाना है, कि आप मेजर पेनल्टी लगा
कि आप प्रेजेंट हायर पोस्ट में इनएफिशिएंट हो तो आपको लोअर पोस्ट दे दिया गया, उसमें पे फिक्सेशन कैसे होगा। ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो सपोज इसमें मैं बता दिया, सपोज आपका 81,200 है ओल्ड पोस्ट में लेवल 8 में, और लेवल 5 में भी आप सेल को चेक कीजिए, ये भी 81,200 है, तो ये फिक्स होगा क्योंकि लेवल 5 में ये 81,200 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यदि आपका नहीं है, सपोज इसमें 82,100 था मगर इसमें 82 लेवल 5 में 82,100 नहीं है, तो उससे जो ज्यादा होगा, ठीक है, इससे जो ज्यादा होगा उसी को ले जाएंगे। सपोज इससे ज्यादा है 83,000 है तो उसको ले जाएंगे। तो ये आपका लोअर पोस्ट में फिक्सेशन होगा। यदि 82,100 नहीं है, हम ट्राई करेंगे सेल में जो ओल्ड पोस्ट का बेसिक पे था फर्स्ट, वो है कि नहीं। यदि है तो प्रॉब्लम नहीं है, वही फिक्स होगा। यदि नहीं है उससे थोड़ा ज्यादा लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट एक्चुअली थर्ड पार्ट में 2 रूल्स को मैं डिस्कस किया, जो फंडामेंटल रूल 22IA2, फंडामेंटल रूल 22IA3। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट को आप वेट कीजिए। थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।